मध्य प्रदेश में लाडली बहना की हर महीने की किश्त चुकाने के लिए सरकार लगातार कर्ज ले रही है और ये कर्ज बढ़कर 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाए हैं कि सरकार लाडली बहना के नाम पर जो कर्ज ले रही है उसमें से आधा पैसा करप्शन की भेंट चढ़ रहा है। जीतू पटवारी ने भोपाल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये गंभीर आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर सभी मध्य प्रदेश वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप संकल्प लो, हम सब मिलकर संकल्प लें कि एक ऐसी भ्रष्ट सरकार जिसने लूट की छूट मचा दी है मध्य प्रदेश में, जो किसानों से मोदी गारंटी के नाम पर छल किया, बहनों से 3,000 रुपया लाडली बहना को देने के नाम पे छल किया, महंगाई के नाम पर मिडिल क्लास और आम जन को छल किया, कर्मचारी और जो हमारे युवा है उनसे रोजगार और उनकी वेतन वृद्धि को लेकर छल किया। तो ये छल की सरकार को निपटारण के लिए यह निपटारण है। इस सरकार का कैसे हम एक तरह से इससे मुक्त कराएं मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश दिवस के रूप में के दिन हम सब संकल्प लें। मध्य प्रदेश वासियों, हमारे मुख्यमंत्री जी हर महीने हजारों करोड़ का कर्ज लेते हैं और लाडली बहना के नाम पर लगभग लाडली बहना महिला सशक्तिकरण के नाम पर 90,000 करोड़ रुपए का लोन सरकार ने लिया है। 90,000 करोड़ रुपए का लोन सरकार ने लिया है। लाडली बहना को लगभग 41,000 करोड़ रुपया ही जब से योजना चालू हुई भुगतान हुआ है। तो ये सरकार लाडली बहना के नाम पर लोन लेती है कि हमें महिला सशक्तिकरण करना है, आर्थिक रूप से महिला को, हमारी बहनों को आत्मनिर्भर बनाना है, इसके लिए हमें लोन चाहिए। तो पूरी दुनिया से कटोरा लेके कर्ज लेते हैं, सार्वजनिक प्राइवेट सेक्टर से कटोरा लेके कर्ज लेते हैं और वो जो कर्ज लेते हैं वो लाडली बहना को नहीं देते पूरा, और तरह की राजनीतिक रूप से अपने एजेंडे पे काम करते हैं, उसकी फिजूल खर्ची करते हैं, उसमें करप्शन करते हैं। 90,000 करोड़ रुपया लाडली बहना के नाम पर कर्ज लिया और 41,000 करोड़ रुपया लाडली बहना को दिया। 1,09,000 करोड़ रुपया अभी तक लाडली बहना को 3,000 रुपये के हिसाब से जाना था। इस सरकार ने 41,000 करोड़ रुपया दिया है, यानी लगभग 69 करोड़ रुपए की चोरी की, बहनों को धोखा दिया है। तो मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के दिन बहनों, आप भी समझो, आपके नाम पर कर्ज लिया जा रहा है जो आपके बेटों पे ही भार आएगा, इसका आने वाले समय में आपके परिवार पे आएगा, और उसकी ये फिजूल खर्ची करते हैं, करप्शन करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और उसका नेतृत्व मोहन यादव करते हैं। 70 सालों में जीतू पटवारी ने यह भी कहा कि सरकार करप्शन, कर्ज और बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं दे रही है। जीतू पटवारी भोपाल में आयोजित सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा गांधी की स्मृति के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। अब और पहले के मुकाबले नजर आता है, करीब से देखा 70 साल की यात्रा हुई। हमारा प्रदेश और देश जिस तरीके की आर्थिक, एक तरह से यहाँ सुई भी देश में नहीं बनती थी, वैसा ही मध्य प्रदेश भी आदिवासी प्रदेश है, बहुत गरीबी थी, 2 तन पे 2 कपड़े नहीं होते थे, ऐसा आधा 50% मध्य प्रदेश था। कांग्रेस ने 40-45 साल में एक अद्भुत अकल्पनीय सेवा की। जब समृद्धि में एकदम से तरक्की का दौर आना था, तब बीजेपी आके बैठ गई, जिसने 20 साल में इस प्रदेश को एक तरह से चारागाह बना दिया। करप्शन का दूसरा नाम, भ्रष्टाचार का दूसरा नाम ये बीजेपी की सरकार बनी। मैं समझता हूँ आज 97% अगर किसान कर्ज में हैं तो अल्टीमेटली हमें फिर से आत्मचिंतन करना चाहिए। हमारे 80% बच्चे बेरोजगार हैं तो हमें आत्मचिंतन करना चाहिए। हर तरह की अराजकता, करप्शन अगर मध्य प्रदेश में है और लगभग 5 लाख करोड़ का कर्ज है तो वो किस पे है? आप पे और हम पे ही है। मैंने कल प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि 5 मुख्यमंत्रियों की, वर्तमान मुख्यमंत्री के साथ 4 पूर्व मुख्यमंत्री, इनकी एक कमेटी बनाई जाए और आर्थिक जो अराजकता मध्य प्रदेश में आ गई है, डीजीपी जितनी उसकी इनकम है उससे ज़्यादा कर्ज और बेरोजगारी, किसानों की कर्ज की स्थिति, इस तरह की भयावहता प्रदेश को गर्त में ले जा रही है। तो ये कैसे उभरे, इसके लिए 5 मुख्यमंत्रियों की कमेटी बननी चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भावी मध्य प्रदेश कैसा बने, समृद्ध मध्य प्रदेश कैसा बने,
एक आर्थिक संपन्न मध्य प्रदेश कैसा बने, इसको लेकर प्रयास करने की आवश्यकता है। इस दौरान जीतू पटवारी ने कांग्रेस के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा गांधी को याद किया। कार्यक्रम के दौरान कई दूसरे नेता भी शामिल हुए। भारत के आधुनिक भारत के आज़ाद भारत के अखंड भारत के निर्माता आदरणीय स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो लौह पुरुष के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात हुए, जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और जिनकी निर्णय लेने की क्षमता कांग्रेस पार्टी के साथ, पंडित नेहरू के साथ पूरी दुनिया ने देखी, आज उनको याद करने का दिवस है। साथ ही साथ आयरन लेडी, दुनिया में इंदिरा जी ने लोहा बनवाया नेतृत्व क्षमता का, और आज के प्रधानमंत्री भी बार बार इंदिरा जी से मैं अच्छा हूँ ये प्रयास करते हैं बताने की पूरी दुनिया को। मैं मानता हूँ कि ये अपने आप में एहसास कराता है कि इंदिरा जी की जो देश के प्रति अंतिम भाषण था, उन्होंने कहा मेरे शरीर का एक एक खून का कतरा इस देश की मिट्टी के लिए काम आए, ये मेरे लिए सर्वाधिक सौभाग्य का विषय है। मतलब, और उसके बाद उनका एक तरह से उनकी हत्या हुई। ये मैसेज था कि एक देशभक्त दो लोगों का एक साथ याद करने का दिवस है। हम सब मिलकर उनको, इंदिरा जी को, आदरणीय वल्लभ भाई पटेल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और हर कांग्रेस जन उनके दिए हुए सिद्धांत को, हर भारतवासी उनके बताए हुए रास्ते को आत्मसात करें। इस भावना के साथ उनको मैं एक बार फिर नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं आप सब। हो गया।